एंटी प्रोजेस्टिन। देखिए पहले हमने पढ़ लिया कि जो जिस तरह किस तरह काम कर रहे थे, आपके प्रोजेस्टिन की तरह ही काम कर रहे थे। और इनको हम कब यूज कर रहे थे? इनको हम कंट्रासेप्शन के लिए यूज कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो जो औरत है वो क्या हो गई है? प्रेग्नेंट हो गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि एक औरत है, वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाह रही थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। मीन्स के इधर क्या है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, लेकिन वो चाहती है कि मैं प्रेग्नेंट ना हूं। तो मीन्स के उसने सेक्स कर लिया, प्रेग्नेंट हो चुकी है, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। तो अब वो क्या करे? तो उसके लिए हमारे पास कुछ ड्रग्स होती हैं। उसमें कौन कौन सी आ जाती है? उसमें आपकी मीफीप्रिस्टोन आ जाती है, उसमें आपकी ओलिप्रिस्टाल आ जाती है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो आपकी कंट्रासेप्शन है, या जो ये जो आपका क्या होता है, अबॉर्शन होता है, इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है? देखिए आपका जो कंट्रासेप्शन है, ये वो वाला काम है कि ये इसमें बिफोर सेक्स आप प्रेगनेंसी को इनहिबिट कर रहे हो। मींस कि आपका ये जो एग है और स्पर्म है, इसको मिलने ही नहीं दे रहे। ये क्या होती है? ये आपकी कंट्रासेप्शन होती है कि आप प्रेगनेंसी नहीं होने दे रहे। बट इज एबॉर्शन, एबॉर्शन होती है आपकी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मींस कि वो औरत प्रेग्नेंट हो चुकी है, इधर इंप्लांटेशन वगैरह हो चुकी है, फॉर एग्जाम्पल इधर बेबी आ चुका है, मींस कि आपकी फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, और उसके बाद आप इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाह रहे हो, तो इसको हम क्या कहते होते हैं? एबॉर्शन कहते होते हैं। तो ये जो आपकी मीफीप्रिस्टोन है या जो आपकी ओलिप्रिस्टाल है, ये क्या होती है? एबॉर्शन पिल्स होती हैं। मींस के उसने क्या है कि सेक्स कर लिया और वो प्रेग्नेंट होगी, लेकिन प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी। तो अब वो क्या करेगी? तो उसको आप ये वाली ड्रग्स दोगे। अब आप सोच रहे होगे कि ये वाली ड्रग्स मैं कब दूंगा? तो इसमें मैं आप लोगों को डिटेल से बताता हूँ कि आपकी ये जो मीफीप्रिस्टोन होती है, ये आपने बिफोर 10th वीक ऑफ गेस्टेशन उसको देनी होती है। मींस के जब क्या है, वो जो उसने सेक्स किया था, उसके 9 हफ्ते के मतलब 9 हफ्ते गुजरने से पहले पहले आपने क्या करना होता है? 9 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले पहले अगर आप ये वाली दे दोगे मीफीप्रिस्टोन, तो उससे फायदा क्या हो जाएगा कि उसकी एबॉर्शन हो जाएगी, उसकी ये जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो हो जाएगी। और 10वें वीक के बाद इनकी क्या हो जाती है? इनकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। मीन्स के एबॉर्शन होने के चांसेस, आपकी ये जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, इसके चांसेस कम हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो देखिए ये क्या करती हैं, हमने क्या था कि आपकी जो प्रेगनेंसी है उसको मेंटेन करने के लिए आपको एक हार्मोन लाजमी चाहिए था, जिसको हम प्रोजेस्टेरोन कहते होते थे। और ये जो प्रोजेस्टेरोन है, ये क्या करता था कि इधर आके अपने रिसेप्टर्स पे जाके लगता था एंडोमेट्रियम में, और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी मेंटेन रह रही थी। लेकिन मैं प्रेगनेंसी नहीं चाह रहा, तो मैं क्या करूंगा कि ऐसी ड्रग्स दे दूंगा जो कि क्या करेंगी? इस प्रोजेस्टेरोन को अपने रिसेप्टर्स पे जाके लगने नहीं देंगी। तो इनको हम क्या कहते हैं? कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन। कहां पे? आपके प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स पे। अब क्या है कि वो प्रोजेस्टेरोन अपने रिसेप्टर्स पे जाके लग ही नहीं सकेगा, तो बताओ प्रेगनेंसी मेंटेन होगी? बिल्कुल भी नहीं मेंटेन होगी। तो इधर से क्या हो जाएगी? एबॉर्शन हो जाएगी, आपकी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो इसमें आपने कौन सी ड्रग यूज करनी होती है? इसमें आपने मीफीप्रिस्टोन यूज करनी होती है। लेकिन अगर आप अकेली मीफीप्रिस्टोन यूज करोगे तो उससे काम जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता। इतना अच्छा क्यों नहीं होता? तकरीबन 60% चांसेस हैं कि उसकी एबॉर्शन हो जाए। तो हमने क्या किया? हमने एक और मैकेनिज्म निकाल लिया कि हमने ये जो मीफीप्रिस्टोन थी, इसके साथ एक और ड्रग यूज कर ली। और कौन सी ड्रग होती है? उसमें आपकी माइजोप्रोस्टोल आ जाती है। ये जो आपकी माइजोप्रोस्टोल है, इसका फायदा क्या होता है कि ये आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होती है। तो ये जब आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स इधर काम करेंगे, कहां पे? आपकी मायोमेट्रियम पे। हमने पढ़ा था ना कि आपका जो यूट्रस होता है, इसकी अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम कहते होते हैं, और इसकी जो बाहर वाली लेयर होती है, इसको हम क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम कहते होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? मसल्स होते हैं। तो ये जो आपका प्रोजेस्टेरोन है, ये कहां पे एक्ट कर रहा था? ये आपकी एंडोमेट्रियम पे जाके एक्ट कर रहा था और प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रख रहा था। लेकिन हम प्रेगनेंसी नहीं चाहते, तो हमने प्रोजेस्टिन को क्या करवा दिया? इनहिबिट करवा दिया। देन दूसरा क्या काम किया कि हमने उसको क्या दे दिया? प्रोस्टाग्लैंडिन्स दे दिए। ये जब भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स इधर यूट्रस के अंदर ज्यादा होंगे, तो वो क्या करेंगे कि ये जो इधर मसल्स हैं मायोमेट्रियम के, इनको कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। जब ये इनको कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, तो उससे क्या होगा कि ये वाला जो बच्चा है वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो ये काम हो रहा होता है। तो देखो इस तरह आपने क्या किया कि इस ये वाला जो एक्सपल्शन भी करवा दी, एक तो इधर से टर्मिनेशन करवा दी प्रेगनेंसी की। वो कैसे करवाई? आपने मीफीप्रिस्टोन से। देन ये जो सारे कंटेंट्स हैं, इनको बाहर भी तो निकालना है कि नहीं निकालना? तो ये जो सारा कंटेंट है, फीटस है, ये जो उसको कवरिंग है, उन सारी चीजों को जो बाहर निकालने के लिए इफेक्टिव साबित होती है, वो आपकी क्या होती है? माइजोप्रोस्टोल होती है। जब आप माइजोप्रोस्टोल दोगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ जाएंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ जाएंगे, मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और वो ये जो सारा मटेरियल है, इसको क्या कर देगी? बाहर एक्सपेल कर देगी, गटर के अंदर फेंक देगी। तो इससे क्या हो जाएगी? एबॉर्शन हो जाएगी। तो ये आपकी मोर देन 95% ये वाली जो थेरापी होती है, इफेक्टिव होती है बिफोर 9th वीक ऑफ गेस्टेशन। तो ये आपने लाजमी लिख लेना है
कि बिफोर 9th वीक ऑफ गेस्टेशन ये आपका जो कॉम्बिनेशन थेरेपी है मीफिप्रिस्टोन की, जो कि क्या कर रही थी, प्रोजेस्टेरोन को इनहिबिट कर रही थी, और आपका जो माइजोप्रोस्टोल होता है इसकी, इन दोनों को आपने कॉम्बिनेशन में देना होता है, तो ये 95% चांसेस हैं कि ये क्या करवा देंगे, एबॉर्शन करवा देंगे। 9th वीक के बाद भी ये काम कर जाती होती है, लेकिन इफेक्टिवनेस इनकी क्या हो जाती है, कम हो जाती होती है। तो हम कहते हैं कि बिफोर 10 वीक आप इसका, इनका जो होता है ना वो इफेक्टिवनेस जो है वो काफी अच्छी होती है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपने उनको वो जो फीमेल है उसको कितनी डोजेज देनी है या किस तरह देनी है। सबसे पहले आपने उसको क्या दे देना है, मीफिप्रिस्टोन दे देना है। किस डोजेज के अंदर उसको आपने 600 मिलीग्राम मीफिप्रिस्टोन देना है, 600 मिलीग्राम मीफिप्रिस्टोन, और इसकी एक फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं 486। तो 486 मीफिप्रिस्टोन 600 मिलीग्राम आपने उस फीमेल को दे देना है। देन क्या है कि आफ्टर 48 आवर्स ये दे दिया, देन उसके 48 घंटे बाद आपने उसको क्या करना है, ये चीज दे देनी है। क्या दे देना है आपने, ये माइजोप्रोस्टोल दे देना है। अब ये जो आपका माइजोप्रोस्टोल है ये आपने कैसे देना है, ये उसको आपने ओरली नहीं देना, ये उसको आपने 1 मिलीग्राम, ये जो वेजाइनल पेसरी है, मींस के 1 मिलीग्राम की एक पेसरी इस तरह करके ना डिवाइस ही होती है, जिसको हम क्या करेंगे, उसकी वेजाइना के अंदर रख देंगे। तो ये क्या करेगा कि ये जब वेजाइना के अंदर आपका ये क्या गया है, आपका माइजोप्रोस्टोल गया है, तो ये वेजाइना के अंदर जाएगा। उधर से क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको इधर अच्छे से बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, इधर क्या है कि इधर आपको पता है बच्चा इम्प्लांट हुआ पड़ा होता है, ये आपका जनाब हैप्पी सा बेबी था, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इस बेबी को रखना नहीं चाह रहे, हम इसको अबॉर्ट करना चाह रहे हैं। तो हमने सबसे पहले कौन सी ड्रग दी, मीफिप्रिस्टोन। मीफिप्रिस्टोन क्या करेगी, आपकी इधर आएगी, इधर आके प्रोजेस्टेरोन को ये इसको इनहिबिट करवा देगी, जिसकी वजह से ये क्या है कि इधर से क्या हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा, आपकी प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रहेगी। देखो अब सिर्फ हमने अलहदा तो नहीं करना था, हमने क्या करना था कि इसको बाहर एक्सपेल भी करना था। तो आप क्या करते हो कि आप एक और ड्रग दे दोगे, कब, आफ्टर 48 आवर्स। वो ड्रग क्या करेगी कि वो ड्रग आप किस फॉर्म में दोगे, 1 मिलीग्राम उसकी जो पेसरी है वो कहां पे रख दी, वो आपने इधर, ये फॉर एग्जांपल आपकी सर्विक्स है, उस औरत की सर्विक्स है, और ये क्या है, वेजाइना है। तो ये उस औरत की वेजाइना के अंदर आपने क्या रख दिया है, माइजोप्रोस्टोल रख दिया है। अब ये क्या है कि इधर से दूसरा रिलीज होना शुरू हो जाएगा, ये रिलीज होगा तो ये कहां पे जाके एक्ट करेगा, उसकी मायोमेट्रियम पे जाके एक्ट करेगा। तो अब जब प्रोस्टाग्लैंडिन, ये जो आपका माइजोप्रोस्टोल है, इसमें क्या होता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, तो ये क्या करेगा कि इनको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। तो ये आपकी एंडोमेट्रियम जो यूट्रस है वो इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब वो इस तरह कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो बच्चा अंदर है ये क्या हो जाएगा, बाहर एक्सपेल हो जाएगा। कितनी देर के अंदर एक्सपेल हो जाएगा, विद इन 4 to 6 आवर्स वो क्या हो जाएगा, एक्सपेल हो जाएगा। तो ये देन क्या है कि आपने खुद चेक कर लेना कि बच्चा निकल गया या नहीं निकल गया, या आपकी जो नर्स होती है उसने चेक कर लेना होता है कि हाँ क्या मतलब बच्चा निकल चुका है या नहीं निकल चुका। तो इस तरह आपने क्या किया, उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया। कैसे, सबसे पहले आपने 600 मिलीग्राम ओरल मीफिप्रिस्टोन दिया, और उसके 48 घंटे बाद आपने क्या दिया कि 1 मिलीग्राम और ये जो आपका माइजोप्रोस्टोल था इसको कहां पे रख दिया, वेजाइना के अंदर रख दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हुई और वो जो बच्चा है वो एक्सपेल हो गया विद इन 4 to 6 आवर्स। और इस तरह आपकी क्या हो गया, इस तरह आपकी जनाब एबॉर्शन हो गई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स होंगे। जी इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। वो क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, एक तो हो सकता है कि ये जो आपकी एबॉर्शन है ये कंप्लीट ना हुई हो, इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो सकता है फीटस का थोड़ा बहुत कंटेंट इधर रह जाए, हो सकता है कि जनाब आपका ये जो प्लेसेंटा होता है इसका कंटेंट थोड़ा बहुत इधर रह जाए। तो एक तो इसका साइड इफेक्ट आ सकता है कि इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो सकती है। तो अब हम उस इनकम्प्लीट एबॉर्शन को कैसे ट्रीट करेंगे, उसमें ये होता है कि एक तो आप वेट कर सकते हो कि ये हो सकता है ये जो कंटेंट्स हैं ये क्या है कि खुद ही बाहर निकल जाएं, मतलब टाइम के साथ वो खुद ही बाहर निकल जाती होते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि स्पॉन्टेनियसली वो खुद ही बाहर निकल गए। या दूसरा क्या होता है कि अगर वो खुद बाहर नहीं निकल रहे स्पॉन्टेनियसली, वो जो अंदर कंटेंट्स पड़े हुए हैं, तो देन आपको क्या करना पड़ता है, सक्शन करनी पड़ती है। तो आप इधर से क्या करोगे, सक्शन करोगे और इधर से ये आपका ये सारे कंटेंट्स को आप रिमूव कर लोगे। तो एक हमने जो कॉम्प्लिकेशन भी पढ़ ली और उसको आगे ट्रीट भी कर लिया। देन दूसरी क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है कि इसमें जिस औरत की आप एबॉर्शन करवा रहे होते हो उसमें थोड़ा सा इधर आपका ये जो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर इन्फेक्शन होगी, वो फॉर एग्जांपल वो जो औरत है वो आपके पास कब प्रेजेंट कर जाएगी, वो आपके पास प्रेजेंट कर जाएगी कि एक प्रॉब्लम के साथ, कौन सी, कि मतलब जब उसने एबॉर्शन करवाई, मींस के ये उसने अपनी एबॉर्शन की एंड देन कुछ दिनों के बाद आपके पास प्रेजेंट कर जाएगी इस प्रॉब्लम के साथ कि उसको फेब्राइल इलनेस होगी। व्हाट डज इट मीन बाय फेब्राइल इलनेस, मींस के उसको क्या हुआ पड़ा होगा, बुखार हुआ पड़ा होगा।
तो आपको पता है बुखार का क्या मतलब होता है कि इट मींस कि उसको क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया है। और साथ में क्या है कि हो सकता है उसको एब्डोमेन में पेन हो रही हो सकता है उसका ये जो पेल्विक एरिया है उधर पेन हो रही हो, क्योंकि इधर क्या हुई पड़ी है, इन्फेक्शन हुआ पड़ा है, इन्फ्लेमेशन हुआ पड़ा है। तो इट मींस के सेकंड कॉम्प्लिकेशन क्या आ गया कि उस औरत को इन्फेक्शन हो सकता है। तो अब उसको आप कैसे ट्रीट करोगे, इन्फेक्शन को जाहिर सी बात है आप एंटीबायोटिक्स दे के ट्रीट कर लेते होते हो। और तीसरी क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि उसमें हेमरेज के चांसेस है, मतलब इधर से नॉर्मल ये जो एबॉर्शन हो रही होती है ना, तकरीबन 80 ml ऑफ जो ब्लड है वो इधर से लॉस हो रहा होता है। अच्छा, तो इसमें एक ये भी दूसरा चांस क्या आ सकता है कि उसमें ब्लीडिंग भी ज्यादा हो सकती होती है। तो ये सारी तीन जो साइड इफेक्ट्स है, मतलब तीन कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। और आगे हमने देख लिया कि उसको हमने अबॉर्ट कैसे करना था, वो भी हमने देख लिया। अब एक और बात करते हैं, एक और ये बात करते हैं कि आपका वो जो औरत है ना, उसके लिए हम ओलिप्रिस्टाल भी यूज करते हैं। अब ये जो आपका ओलिप्रिस्टाल है, इसको कहते होते हैं कि ये आपका एज अ यूज होता है इमरजेंसी कंट्रासेप्शन। अब इसका क्या मतलब है इमरजेंसी कंट्रासेप्शन? देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि कंट्रासेप्शन क्या काम होता है कि आपका अभी तक वो जो था फर्टिलाइजेशन के बाद अभी इम्प्लांटेशन नहीं हुई, उससे पहले पहले अगर आप प्रेगनेंसी ना होने दो तो उसको हम क्या कहते होते हैं, कंट्रासेप्शन कहते होते हैं। अब वो जो औरत थी, उन्होंने मतलब मेल और फीमेल सेक्स कर रहे थे, और उन्होंने क्या किया कि ड्यूरिंग सेक्स वो कंडम भी यूज कर रहे थे। अब ड्यूरिंग सेक्स कंडम फट गया, कंडम फट गया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी वो जो फर्टिलाइजेशन होगी वो औरत प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन वो प्रेगनेंसी तो नहीं चाह रही थी। तो इट मींस कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, इमरजेंसी कंट्रासेप्शन यूज करनी पड़ेगी। उस औरत ने सेक्स किया, वो प्रेगनेंसी नहीं चाह रही थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट होगी और वो आपके पास आ जाती है कि डॉक्टर साहब कुछ करें। तो आप क्या कर सकते हो, आप ओलिप्रिस्टाल का सहारा ले सकते हो। ये जो आपकी ओलिप्रिस्टाल होती है, ये क्या होती है, एज अ इमरजेंसी कंट्रासेप्शन यूज होती है। तो ये विद इन 5 days ऑफ सेक्स उसको आपके पास प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये आपने लिख लेना है कि ये आपकी इमरजेंसी कंट्रासेप्शन यूज हो रही है, और विद इन 5 days ऑफ सेक्स उसको क्या है आपके पास प्रेजेंट करना पड़ेगा। और आप डोजेज कितनी यूज करते होते हो, आप 30 मिलीग्राम यूज करते होते हो। तो आपको ये पता चल गया कि व्हाट इज इमरजेंसी कंट्रासेप्शन मींस के वो कंट्रासेप्शन जो कि आफ्टर सेक्स आप कर रहे हो। देखो, पहले जो आपकी कंट्रासेप्शन थी वो क्या है कि आप बिफोर सेक्स ये वाली सारी टैबलेट्स यूज कर रहे थे, लेकिन ये क्या है कि ये वाली जो आपकी कंट्रासेप्शन है ये आप उस वक्त यूज कर रहे हो कि जब उसने सेक्स कर लिया है, फर्टिलाइजेशन कर लिया है, फर्टिलाइजेशन हो गया, लेकिन वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती, तो उस वक्त आपको किसका सहारा लेना पड़ता है, आपको ओलिप्रिस्टाल का सहारा लेना पड़ता है। तो देखिए, अब इसी चीज को हम दोबारा थोड़ा सा अपनी बुक से पढ़ते हैं। वो क्या कहता है कि आपकी एंटी प्रोजेस्टिन होती हैं, ये किस लिए यूज होती हैं, ये आपकी एबॉर्शन के लिए यूज होती हैं। एबॉर्शन में कौन सी यूज होती है, आपकी मीफीप्रिस्टोन यूज होती है। आपकी मीफीप्रिस्टोन क्या है, आपका कंपिटिटिवली इनहिबिट कर देती है किसको, आपके प्रोजेस्टेरोन को। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन को अपने रिसेप्टर्स पे नहीं लगने देती। तो आपका जो प्रोजेस्टेरोन था वो लाजमी था प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, तो जिसकी वजह से क्या हो जाती है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाती है, जिसको हम क्या कहते होते हैं, एबॉर्शन कहते होते हैं। तो इसमें हम कंबो यूज करते होते हैं मीफीप्रिस्टोन का किसके साथ, माइजोप्रोस्टोल के साथ। तो इस तरह हमें 95% इफेक्टिवनेस मिल जाती होती है। तो ये तो वो काम कर लिया कि उसने मतलब फर्टिलाइजेशन हो गई थी। अब हम बात करते हैं कि एक और हमारे पास ड्रग होती है जिसको हम ओलिप्रिस्टाल कहते होते हैं, और ये एज अ इमरजेंसी कंट्रासेप्शन हम यूज करते होते हैं। मींस के वो औरत ने सेक्स कर लिया और वो चाहती है कि मैं प्रेग्नेंट ना हूं, तो विद इन 5 days आपने उसको क्या देना होता है, ओलिप्रिस्टाल देना होता है, ताकि क्या है कि उसकी आगे वो प्रेग्नेंट ना हो। अच्छा, देन आगे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों को बात बताना चाहता हूं कि आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ अकेला मीफीप्रिस्टोन नहीं देना, क्योंकि अगर आप अकेला मीफीप्रिस्टोन दोगे तो वो तो इधर से अलहदा कर देगा, लेकिन आपने ये जो फीटस है इसको एक्सपेल भी तो करवाना है। तो इसको एक्सपेल करवाने के लिए क्या लाजमी है, ये जो आपकी यूट्रस है उसकी कॉन्ट्रेक्शन लाजमी है। तो यूट्रस की कॉन्ट्रेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, माइजोप्रोस्टोल चाहिए, जो कि क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का एनालॉग होता है, जो कि इधर आके एक्ट करेगा और कॉन्ट्रेक्शन करवा देगा और एक्सपल्शन करवा देगा। तो आपने कोशिश करनी है कि दोनों मीफीप्रिस्टोन प्लस माइजोप्रोस्टोल का कंबो